जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट 2025। मेष लगन के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि अग्नि तत्व लगन है, चर लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव ये रहता है कि कहीं ना कहीं आप पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, लेकिन आप में थोड़ा जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति रहती है, धैर्य की कमी रहती है और आप कहीं ना कहीं नंबर 1 पर आने के लिए, नंबर 1 में बने रहने के लिए आप बहुत प्रयासरत भी रहते हैं और साथ ही आप उन कामों को करते हैं जो बहुत नए हो, यूनिक हो। तो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को भी यूनिक बनाने का आप विशेष प्रयासरत आप उसमें रहते हैं। थोड़ा अपने क्रोध पर, आवेश पर नियंत्रण बनाए रखने का आपको विशेष प्रयास करना हमेशा चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर वर्ष 2025 के अंतर्गत मेष लगन के जातकों के लिए एक बड़ी बात यह है, और ये सभी लगनों के लिए रहेगी, कि 2025 का जो स्थिति है वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को सभी को मिलेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। उसका कारण ये है क्योंकि तीन जो बड़े ग्रह अर्थात जो लंबे समय में राशि परिवर्तन करते हैं, उन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 3 ग्रह हमने इसलिए कहे, गुरु भी बदल रहे हैं, शनि बदल रहे हैं, राहु केतु को हम एक मानकर, मतलब राहु केतु 4 ग्रह भी कह सकते हैं हम। तो ये ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु केतु का एक साथ होता है क्योंकि वो आपने सामने होते हैं 180 डिग्री पर। तो राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन कर देंगे, जो कि मेष लगन में 12वें घर में गोचर कर रहे थे मीन राशि में, वो 11वें घर कुंभ राशि में गोचर करने लगेंगे। कहीं ना कहीं राहु का गोचर 11वें घर में आपके लिए फेवरेबल है। उसी के साथ जुपिटर का जो गोचर, गुरु का गोचर, उनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा 14 मई को। तो 14 मई को गुरु का गोचर बदल रहा है, वृषभ से मिथुन में जाएंगे और कुछ समय के बाद में 18 अक्टूबर के बाद फिर, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी हो जाएंगे, जल्दी राशि परिवर्तन कर देंगे। वैसे गुरु का राशि परिवर्तन 1 वर्ष में होता है, तो रहेंगे तो मिथुन में 1 वर्ष के लिए, आप देख लेना, क्योंकि 14 मई से 18 अक्टूबर तक रहेंगे मिथुन में, फिर कर्क में चले जाएंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के लिए, फिर 5 दिसंबर से पुनः 2 जून तक मिथुन में रहकर पूरा अपना 1 वर्ष कंप्लीट करेंगे। एक राशि में उनका 1 साल का गोचर होता है। ठीक है, अब इसी के साथ ही शनि का जो गोचर होगा वो भी 29 मार्च 2025 को शनिदेव का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, फिर उसके बाद आपके गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, फिर राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो ये प्रभाव, और जब 4 ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल से एक ही राशि में चल रहे थे कुंभ में, अब वो राशि परिवर्तन कर देंगे। राहु केतु का 1.5 साल का होता है गोचर, और इसी तरीके गुरु का 1 साल का। तो जब ये सारे ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे, एक बड़ा चेंजमेंट, बड़ा बदलाव आएगा। लंबे समय से जो भी स्थिति में आप गुजर रहे थे, चाहे वो अच्छी थी या खराब थी, ठीक है, तो अब उसके अंतर्गत एक बड़ा बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। मतलब अब बहुत आप देखना, लाइफ जो है चेंज होने वाली है। तो ये समय बदलाव का, बड़े बदलाव का रहेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। देखो, स्टार्टिंग के अंतर्गत अगर हम पहले शनिदेव को देखें, तो शनि का जो प्रभाव है वो मीन राशि के अंतर्गत जाएंगे। पहले अभी कुंभ में चल रहे थे, जो कि आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। कुंभ राशि के अंतर्गत शनि का गोचर, कर्म का मालिक, लाभ भाव के अंतर्गत आपके बहुत सारे कर्मों का आपको फल मिला है पिछले पुराने समय के अंतर्गत, और यह कह सकते हैं 29 मार्च तक मिलेगा भी आपको। लाभ, इच्छा पूर्ति, आय वृद्धि, इन सब चीजों को लेकर आपको फायदा दिया है। चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों को लेकर जिम्मेदारी, ये सब प्रभाव आपके लाइफ में आए हैं। और कहीं ना कहीं अपनी आय वृद्धि के लिए अपने विशेष पराक्रम, विशेष मेहनत, उस मेहनत का फल भी आपको मिला है। तो ये सब प्रभाव आपने देखे हैं पिछले समय के अंतराल में, और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रही है आपके ऊपर, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशानी रही है। शनि की दृष्टि के कारण लगन पर दृष्टि थी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर शनिदेव ने रोक भी रखा था आपको, कि भाई बहुत मतलब रेस्ट्रिक्शन थे आपके ऊपर। तो वो कुछ परेशानी भी आपने देखी है। थोड़ा शनि का प्रभाव 7th एस्पेक्ट जो 5th हाउस पर पड़ रही थी, जो कि आपको लव रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज दे रही थी, और खासकर उनके ऊपर ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिला था
जिनकी दशा शनि की चल रही थी। और वहीं शनिदेव की दशम कर्म दृष्टि अष्टम भाव पर, जो कि आपके लिए गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान के लिए 8th हाउस फुल एक्टिवेशन में था, क्योंकि गुरु और शनि का दोनों का प्रभाव लास्ट ईयर आपके साथ चल रहा था। अब शनि का प्रभाव बदल जाएगा, शनिदेव 12वें घर में गोचर करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो कि 12वें घर में जब शनि गोचर करेंगे तो कर्म के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, 12वें घर में चले गए आपके। तो या तो यहां पर स्थिति आपको काम करने के लिए विदेश चले जाना चाहिए, फॉरेन जा सकते हो आप, बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी काम करना हो, जुड़ना हो वहां से, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप 12वें घर से संबंधित कुछ भी करें, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, कोर्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि वहां से संबंधित कर्म आपके बनेंगे। गुरु के आश्रम से संबंधित हो, सेवा से संबंधित, एनजीओ से रिलेटेड हो, आश्रम संबंधित किसी भी तरीके से हो, ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी जगहों पे और जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश से संबंधित या इंटरनेशनल कंपनी के अंतर्गत, बड़ी कंपनी, बाहर की कंपनी के अंतर्गत काम करते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहां आपको ग्रोथ भी मिलेगी, लाभ मिलेगा, आपके लिए फायदा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं कर्म का स्वामी 12वें में जाके जॉब लॉस भी दे देता है। ये आपको करियर में लॉस भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। तो इस बात को कहने में भी कोई संशय नहीं है, मतलब यहां पर यह भी होने की संभावना बन सकती है। 12th हाउस का शनि आपको अकेलेपन की स्थिति दे सकता है। शनि क्या है कि ये आपको शनि हार्डवर्क बताएगा, मतलब यहां पर अगर 12वें घर में चला गया तो बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा, मतलब, और वो काम ऐसा हो सकता है जिसका हो सकता है कोई पे भी ना करे या कम पेमेंट मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मजदूरी जिसे कह देते हैं, लेबर जैसा काम करना, थोड़ा इस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में बढ़ सकती हैं। आपकी नाइट शिफ्ट में जॉब लग सकती है, मतलब आपको देर रात तक जागकर काम करना, और क्योंकि यहां से बैठकर शनि की 6th हाउस की दृष्टि पड़ेगी, रूटीन बिगड़ जाना, ये सब होने की संभावना बन सकती है। तो या तो आप बाहर की कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर नाइट हो जाएगी, तो वहां पर लेट नाइट आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये सारे संबंध भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 12वें घर में शनि का जब प्रभाव 10th लॉर्ड बनकर 11th लॉर्ड बनकर ये गेन देगा, नो डाउट दे सकता है, आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन बाहरी क्षेत्रों से देगा। अदरवाइज ये इन्वेस्टमेंट करा देगा आपको, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन करा सकता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन करा रही हैं, या किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन एनजीओ से रिलेटेड हो रहा है, गुरु के आश्रम संबंधित हो रहा है, बाहर जाकर आप कहीं कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, बर्थ प्लेस से दूर देश प्रदेश में, वहां जाकर कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजों पर खर्चा ये दे सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में तत्वों की कमी करा सकता है, तो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना है। बेसिकली यहां पर डोनेशन मांगी गई, आपसे दान मांगेगा। 12वें घर का शनि मीन राशि के अंतर्गत आपसे बहुत सारी चीजों का दान मांगा जाएगा। सामने से आपको फोन कॉल्स आएंगे कि मतलब, या कहीं पर भी आपकी नजरों के अंतर्गत ना बहुत लोग आपसे बहुत कुछ मांगते हुए दिखाई देंगे। अब निर्भरता ये, पहले से आपको दुख कष्ट ऐसा कोई ग्रह का यहाँ पर प्रभाव नहीं दिखेगा तब जब आप नहीं दोगे। सामने से आपको कहा जाएगा कि आपको ये चीज देनी है, और क्या शनि की चीज है। आपसे बहुत सारे लेबर क्लास लोग हो सकता है वो जूते चप्पल मांगे आपसे कि जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, क्योंकि यह शनि मीन राशि के अंतर्गत है। यहाँ पर फुटवियर का डोनेशन बनेगा और ऐसी चीजें आपसे मांगी जा सकती है। कहीं पर मंदिर का निर्माण हो रहा होगा, वहां पे कहा जाएगा सीमेंट दे दीजिए आप, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वहां पर आपसे ये सब चीजें मांगी जा सकती हैं। तो उस समय में आपको वो चीजें देना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपके गेन प्रॉफिट का लोड भी बनते हैं, ठीक है, साथ ही आपके 10th लोड बनते हैं। प्रोफेशनल लाइफ को भी सुधार रखेगा, उसमें भी आपको फायदा देगा, लाभ दे देगा, ठीक है। हॉस्पिटल के अंतर्गत के कर्म बनेंगे, ऐसे कर्म बनेंगे कि शनि फिजिकल एफर्ट्स को बताएंगे, और वो 12th हाउस में है। तो फिजिकली हो सकता है कोई व्यक्ति कहे कि चलो आप मेरी है ना, मतलब मैं दुखी हूँ, परेशानी है, मेरी हेल्थ खराब है, और आप जो है उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कहे कि मेरी मदद कर दो मेरे इस काम को करवाने में, मतलब फिजिकली आप अवेलेबल होकर मेरी मदद कर दो। तो इस तरीके के सामने से आपको कहा जाएगा, और वो अगर आप करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपको बाद में उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं 12वें घर से संबंधित कर्म है, डोनेशन देते रहना, दान पुण्य कर्म करते रहना, ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों से बहुत बड़ा लाभ भी आपको दिलवा सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये क्या आएगा, ये आपको खुद को अकेला कर सकता है। लगन से 12वां शनि और मीन राशि के अंतर्गत आपको मुक्ति से संबंधित कर्म आप करते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी जॉब के अंतर्गत सोचोगे ये टाइम वो टाइम रहेगा, अरे यार छोड़ो इसको, मुक्त हो जाते हैं इससे, बच्चा है इसमें परेशान हो गए,
मतलब इतना इस तरीके की डिफिकल्टीज आपको लगेगी कि इसको छोड़ देते हैं, इस काम को मुक्त होना चाहते हैं। तो या तो इस तरीके की स्थिति बन गई अपने काम को लेकर, और अगर अच्छे से अपना डोनेशन दान पुण्य कर्म अच्छे से कर दिया तो होगा क्या कि आप उसी काम को करते रहेंगे, लेकिन आप उसके अलावा भी स्पिरिचुअल वर्क में आप या सेवा से जुड़े हुए काम में हेल्प करने में कहीं ना कहीं वहां पर जुड़ जाओगे और अपने आप को थोड़ा सा मुक्त पाओगे। ठीक है, वहां से आपको लगेगा कि मुक्त होने का मतलब क्या है कि जो सा कर्म, पाप कर्म या कर्म का बंधन हमारे ऊपर हावी हो रहा था, हमने उसके निमित्त का, उससे संबंधित हमने दान करके, डोनेशन करके क्या करते, अपने आप को उस पाप कर्म से मुक्त कर रहे हैं। तो अगेन एंड अगेन ये आने वाले जो 2.5 साल, मतलब क्योंकि शनि का गोचर तो 2.5 साल की होता है, लेकिन अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलरली करते रहना। अगर नहीं पैसा निकल रहा है तो लोग जबरदस्ती आपका कहीं ना कहीं से पैसा चला जाएगा, क्योंकि यहां बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे घर पे पड़ेगी, क्योंकि सेविंग का हाउस है, तो वो क्या करेगा, पैसा चला जाएगा ऑटोमेटिक। फिर बाद में आप कहोगे कि अरे चलो मैंने दान कर दे दिया तुम्हें, छोड़ दिया मैंने तो तुम्हारे ऊपर, तो वो क्या होगा, ये लेने आएगा, आप नहीं दोगे तो बाद में फिर यही कहते मिलोगे। किसी ने अगर मान लो आपसे जबरदस्ती करके निकलवा लिया, ले लिया कुछ भी करके, तो कहे चलो दान में गया, वो दान में से जाएगा नहीं, लेकिन पहले अगर कर दोगे तो आप सुखमय रहोगे। ठीक है, वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 6th हाउस पर, रोग रिपोरेन झगड़े का भाव, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि, लगन से 12वां शनि, आप क्या दे रहे हो। ठीक है, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर इस समय के अंतर्गत ध्यान रखना कि कोई भी यहाँ पर गलत कर्म करने से आपको बचना है, वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को लेकर, क्योंकि लगन से 12वें में, लगन का भाव में एक मैलेफिक प्लैनेट कौन है, ये आपको शारीरिक दृष्टि से आपको हानि पहुंचा सकता है। तो अपने खान पान, रहन सहन, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो ये छोटी छोटी किसी न किसी बीमारी में उलझाए रखेगा, आपको लंबे समय के लिए उलझाएगा, दूर होती जाएगी, फिर लंबे समय फिर उसके लिए आ जाएगी, तो आप किसी न किसी उलझन में फंसे रह सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कंपटीशन के लिए अच्छा रहेगा, कंपटीशन क्लियर करने के लिए उस दृष्टि से अच्छा, जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अच्छा, और फॉरेन कंपनी से रिलेटेड या फॉरेन बाहर की कंपनी, बाहरी क्षेत्रों से जुड़कर कोई नौकरी करना चाहते हो, उस दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, शनिदेव की दशम दृष्टि जो रहेगी वो आपके 9th हाउस धर्म के भाव पर रहेगी। इस समय में ध्यान रखना 9th हाउस फुल एक्टिवेशन में है। कर्म और लाभ के मालिक का 12वें में जाना, 12वीं राशि में, क्योंकि आप मेष लगन के हो। सेम टाइम पे शनिदेव की कर्म दृष्टि आपके 9th हाउस पे, और गुरु की भी सीधी दृष्टि 9th हाउस पे, जो कि गुरु का गोचर आपको बताया 14 मई से होगा। विशेष बदलाव तो वहीं से है ना आपकी लाइफ का। ठीक है, 2025 में। तो 9th हाउस फुल एक्टिवेशन में, 9th हाउस भाग्य का है, ये आपको विदेश से भाग्य दे सकता है। विदेशी कर्म आपको जो भी कुछ आपको हो सकता है, देखो जुपिटर जेमिनी साइन में आपको 14 मई 2025 से मिलेगा। आपके बहुत सारे ऐसे काम जो राइटिंग से रिलेटेड, आपके किसी तरीके का डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, बेसिकली उसको आपको वहां पर लीगैलिटी प्रोवाइड कराना है, लीगल तरीके से कुछ चीज़ें को करना है, वो सारी चीज़ें आपकी होती नजर आएंगी। तो पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम है, वीज़ा वगैरह के कुछ काम भी हैं, तो किसी भी तरीके की आप PR से रिलेटेड कुछ काम कराना चाहते हैं, सबके लिए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद समय ये 2025 का, और खासकर 14 मई 2025 से रहने वाला है। उस दृष्टि से समय काफी अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि 9th हाउस के कर्म है, तो लॉन्ग ट्रैवल होंगे, लंबी यात्राएं होंगी, फॉरेन ट्रैवल होगा आपका, तीर्थ यात्राएं होंगी इसमें इस वर्ष के अंतर्गत। तो ये काफी अच्छा समय आपको इस दृष्टि से देखने को मिलेगा, वो सब भाग्य की वृद्धि, लाभ देने वाली आपके लिए रहेंगी। ठीक है, पिता की जिम्मेदारी, पिता से संबंधित कुछ कर्म, ये विशेष जिम्मेदारी आपके जीवन में आएंगी। तो ये स्थिति वैसे भी लगन से 12वें शनि और राशि मेष हुई, तो आपको 7.5 का समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है, तो ये सब प्रभाव देखने को मिलेगा। दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि 9th हाउस पे, तो गुरु से संबंधित कर्म, इसलिए मैंने कहा गुरु के आश्रम का जो प्रभाव रहेगा, वहां के कर्म, वहां सब चीजें बनती हैं आपकी, तो वहां की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। इस समय में हो सकता है आपके बॉस को लेकर ना आपको उसका भी काम खुद आपको करना पड़े, ऐसा हो सकता है अपने बॉस का, तो वो हार्डवर्क करने से बचना नहीं है। मतलब अगर बचोगे, निकलोगे, तो फिर कहीं ना कहीं जॉब से निकले जाओगे, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान आपको रखनी है। साथ ही हायर लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, और वो भी फॉरेन जाकर, विदेश जाकर जो व्यक्ति चाह रहे थे कि भाई हम वहाँ पर पढ़े, हायर लर्निंग्स के हो जाएं, तो उस दृष्टि से काफ़ी ठीक टाइम रहेगा। शनि और गुरु की सीधी दृष्टि 9th हाउस पर रहेगी, अच्छी रहेगी, भाग्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा समय। ठीक है, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी इसी के साथ हम राहु के प्रभाव को जान लेते हैं। राहु से पहले गुरु समझ लेते हैं, थोड़ा और पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी अपनी लाइफ के अंतर्गत। देखो जुपिटर का प्रभाव पहले 2nd हाउस के अंतर्गत चल रहा था, जो कि आपके देखो खर्चे, तो देखो अगर मैं कहूं तो 2024 और 25 में कोई बहुत ज्यादा अंतर आपके खर्चों को लेकर नहीं आने वाला है। खर्चा तो अभी भी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले भी 12वें घर में राहु थे। ठीक है,
और अब शनि आ जाएंगे। पहले 12वें घर में राहु थे और गुरु धन भाव में बैठकर आपका लॉस तो मतलब खर्चा, सेविंग्स आप पैसा जुड़ नहीं पा रहा था, बहुत खर्चे हो रहे थे आपके। अब क्या बदलाव होगा, अब यहाँ पर राहु की जगह तो शनि आ जाएंगे, और जो कि शनि क्या है आपका 11th लॉर्ड भी है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट कराएगा, खर्चा कराएगा, ये भी कराता जाएगा। अब होगा क्या ना कि अगर आप डोनेशन दान पुण्य कर सत्कर्मों पे खर्च कर दोगे तो ये डोनेशन, ये जो इन्वेस्टमेंट भी होंगे ना, ये आपको आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएंगे, लाभप्रद हो जाएंगे। नहीं करोगे तो ये यहीं पर पैसा डूबने की और स्थिति डिपेंड करेगा आपके दशांतर पर। ये बात ध्यान रखना, क्या दशांतर आपके लग रही है, अंतर्दशा, इस पर बहुत निर्भर रहेगा। तो ये स्थिति रहेगी। तो गुरु देखो भाग्य के स्वामी है, व्यय के स्वामियों को तीसरे घर में जाएंगे, आपके सिबलिंग्स पर खर्चा होने वाला है, कि हो सकता है छोटे भाई बहनों पर, आस पड़ोस के व्यक्तियों पर, इन सब पर खर्चा, आपके खुद के हॉबीज से रिलेटेड खर्चा होगा। और ये समय ना, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली जुपिटर का 3rd हाउस में इंपैक्ट जो आएगा, आप देख लेना कि 14 मई 2025 से आपका जो है, चाहे कितनी भी आपकी लाइफ में दिक्कत है, उसके बाद भी आपको अच्छे विचार आ रहे हैं, आपको धार्मिक विचार आ रहे हैं, आपको अच्छे विचार आ रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं एक डर जो होता है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि राहु 12वें में बैठकर ना 4th पर एस्पेक्ट डाल रहा था, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी लाइफ, क्योंकि एक जो इंटरनल डर लग रहा था, गंदे विचार, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, तो वो नहीं आएंगे यहाँ पर। तो उस दृष्टि से आपका अच्छा रहेगा। सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में कोई ना कोई जुपिटर का प्रभाव है, तो यहाँ पर कोई मंत्र वगैरह चलता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ अच्छे आइडियाज, अच्छे विचार आपको आएंगे, और ये समय राइटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, भगवत चर्चा के लिए और इस तरीके की चीजों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपका खर्चा राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजों पर, सिबलिंग्स से रिलेटेड चीजों पर, कुछ गेम्स पर, इत्यादि चीजों पर यहाँ पर खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये, और यहाँ पर ट्रैवलिंग पर बहुत देखने को मिलेगा खर्चा। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया से कनेक्ट होंगे, और सोशल मीडिया पर वहां उससे रिलेटेड कुछ आप एडवर्टाइजमेंट, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चीजों पर भी खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रभाव जुपिटर का रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपका ज्ञान का आप कुछ उपयोग ऐसे कामों के अंतर्गत करते हुए दिखाई देंगे जो कॉपी पेस्ट वाले हैं, जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए शोभा नहीं देता, या उसके लिए ठीक नहीं है उसकी दृष्टि से। अगर उसके लेवल के हिसाब से देखा जाए तो वहां ठीक नहीं, कि हम अपनी एनर्जी कैसे काम में लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक लेवल डाउन का काम वहां पर कह सकते हो उस चीज को। तो वो चीज पर थोड़ा अपना ध्यान रखना कि आप कहाँ अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। कहीं छोटी छोटी चीजों के लिए ज्ञान को, मतलब एक बड़े ज्ञान का उपयोग छोटी छोटी चीजों के लिए तो नहीं करने लग गए। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही जुपिटर की ना 5th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। अपने स्पाउस का बहुत बच्चों की तरीके से केयर करते हुए नजर आओगे। जिनकी शादी नहीं हुई है, मेष लगन मेष राशि के लिए के हैं, उनका विवाह होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो उस दृष्टि से बहुत अच्छा। वैसे भी जुपिटर काम भाव में आकर आपकी बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति करेगा, इच्छा पूर्ति कराने वाला रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जुपिटर जैसे एक शुभ ग्रह का उपयोग आप केवल इच्छा पूर्ति के लिए अगर लगा लो, और वो भी ऐसी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा लो, क्योंकि ये समय आप देख लेना मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जुपिटर 3rd हाउस में रहेंगे और 11th हाउस में राहु का गोचर रहेगा, ठीक है। बस आपको ध्यान जो रखना है अपनी कुंडली के अंतर्गत शनि का ध्यान रखना है। तो शनि से संबंधित चीजें के लिए डोनेशन मांगने आएंगे लोग, ठीक है। शनि से संबंधित ये चीजें आएंगी लाइफ में। कोई व्यक्ति बीमार दिखेगा और वो आपसे पैसा मांगता हुआ दिखाई देगा कि मेरे को मैं हॉस्पिटल, या मेरे फैमिली में कोई हॉस्पिटल में है और मुझे उसका इलाज कराना है, आप पैसा दे दो, आप मेरी मदद कर दो, या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। इस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाना आपके लिए बेहतर रहेगा, ये बात का ध्यान रखना है। तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट बिजनेस, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इन सब चीजों में आपको सेव करेगा। लेकिन राहु का भी साथ साथ रहेगा दृष्टि संबंध। तो अगर ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की दृष्टि के संबंध में तो एक शुभता और एक अशुभता दोनों ही देखने को मिल रही है। तो अब ये निर्भरता जो जन्म कुंडली पर तो रहेगी कि कहीं ना कहीं शादी होने के भी होंगे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको दिख सकते हैं जो कहीं ना कहीं मायावी हैं, ठीक है, जो थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विवाह के योगों को प्रबल जुपिटर की गुरु कृपा से ये होने की संभावना देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप होने की, रिलेशनशिप बनने की, तो ये सब चीजें, व्यापार संबंधित कुछ आगे बढ़ने की, उन सब चीजों के लिए स्थिति बनती है। गुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर विशेष से भाग्य की वृद्धि, लाभ देने वाली आपको रहेगी। वहीं गुरु की दृष्टि लाभ भाव के अंतर्गत जहां राहु का गोचर चलेगा, राहु कुंभ राशि अपनी ही राशि के अंतर्गत है, क्योंकि कुंभ राशि कुंभ की राशि माना जाता है। अब इसको हम शनि की दृष्टि से भी देखेंगे, तो वहां पर गुरु की दृष्टि, ये राहु पहली बात आपका कंट्रोल रहेगा। ये एक अच्छी पॉइंट आपके साथ रहेगा कि राहु का गोचर 11वें घर में मिला है, जो कि आपका नेटवर्क बढ़ा सकता है, सोर्स ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो उस दृष्टि से बहुत अच्छा है कि आप, हो सकता है कि जितना आप कमाते हो उसको बहुत मल्टीप्लाई कर जाएं, और उसके लिए जो लाभप्रद रहेगा जुपिटर की 9th एस्पेक्ट। और इस समय में एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्चा होगा,
ठीक है, उसके जरिए ये राहु के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है ये आपको बहुत लाभ दे सकती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होंगे, लाभ मिलेगा आपको। और वहीं गुरु की जो दृष्टि है 9th हाउस पे, 11th हाउस पे, आप जो व्यक्ति प्रमोशन के लिए सोच रहे थे यहाँ पर कि हम अगर हम देखें तो क्योंकि 7th हाउस पर भी जुपिटर का एस्पेक्ट है और जुपिटर का एस्पेक्ट 11th हाउस पर भी है, तो ये आपको पोजीशन के साथ साथ ये आपको आपके इनकम को भी बढ़ाने वाली रहेगी, तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। और जो व्यक्ति चाह रहे थे कि अगर फॉरेन, मतलब एक होता है ना बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, और उसमें भी उसको सोच रहे थे कि वहाँ पर जो उतना पैकेज मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं सैलरी के लिए भी आपका जो आपकी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या ना कि राहु के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये राहु क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला था, कितना भी आ जाता सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, लालच बढ़ता चलता है। लेकिन फॉरेन गेन के लिए, क्योंकि राहु देखो अब लाभ भाव में राहु देगा लाभ, और कर्म भाव का स्वामी भी 12वें घर विदेश के घर में चला गया। ये टाइम प्रॉपर ऐसे लोगों से मिलने जुलने का रहेगा जो कहीं ना कहीं डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट के कह सकते हैं, डिफरेंट तरीके के हैं, तो वो लोगों से संबंध आपको देखने को मिलेगा। और सेम टाइम पे जुपिटर जो कि धर्म कारक हैं, 9th लॉर्ड आपके चार्ट के बनते हैं, वो अपने मरण कारक स्थिति में है, तो ये मीटिंग वैसे मीटिंग हाउस में, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपसे जस्ट डिफरेंट थे। ठीक है, डिफरेंट हैं, तो उस तरीके के लोगों के साथ आपकी मीटिंग भी रहेगी, बातचीत रहेगी, कम्युनिकेशन होगा, तो ये सब चीजें आपके लाइफ में आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर शनि का प्रभाव हम जान चुके हैं, राहु का प्रभाव जान लेते हैं। राहु 11वें घर में, जैसे कि हमने बताया। अब इसको इस दृष्टि से, इससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा, शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा 12वें घर के अंतर्गत। ये टाइम तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये टाइम क्या होगा, 29 मार्च को जैसे शनि मीन राशि में राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो 29 मार्च से 18 मई ये पर्टिकुलर टाइम एक युति बनेगी शनि राहु मीन राशि के अंतर्गत। शनि आपका प्रोफेशन को बताता है, आपके कर्म को बताता है, और राहु क्या करता है, राहु शॉर्टकट तरीके से उसमें राइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन अब वो राइज करके 12वें घर के अंतर्गत जा रहा है, तो यहां पर क्या दिख रहा है, ये जो टाइम रहेगा 29 मार्च से 18 मई तक का समय, आपको केयरफुल रहना है, शॉर्टकट के पीछे मत भागेगा। ठीक है, आप हो सकता है प्रोफेशन में आपको इस तरीके का लगे कि ये शॉर्टकट मिल रहा है और इसके जरिए, मतलब एक होता है ना कि इंसान को आता कम है, नॉलेज कम है, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना हाई फाई, या अपने पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं और एक बहुत बड़ा वहाँ पे बिजनेस दिखा रहा है। ठीक है, बिना किसी उसके अपने आप को बहुत ऊंचा दिखा रहा है। तो ये कोशिश अपने काम के अंतर्गत मत कर लेना कि कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा शो ऑफ कर दिया अपने काम को लेकर। तो ये करना कहीं ना कहीं आपको करियर लॉस में आपको आगे लेकर जाएगा, ये बात ध्यान रखना, करियर में लॉस हो जाएगा। तो इस चीज से बचना है। और इस समय में काम के अंतर्गत थोड़ा धोखेबाजी, चीटिंग वगैरह, फ्रॉड वगैरह ये सब होने की संभावना बन सकती है। ये बहुत केयरफुल रहने का टाइम रहेगा आपका 18 मई से लेकर ये 29 मार्च से 18 मई तक का समय। शनि राहु 12वें घर में रहेंगे, इस समय में खर्चे जबरदस्त देखने को मिलेंगे, लॉसेज हुए, खर्चे हुए, इन्वेस्टमेंट हुए, सब चीजें बहुत जबरदस्त स्तर पर आपको देखने को मिलेगी। गुरु की सेवा करने से, गुरु के आश्रम में सेवा करने से आपको फायदा, लाभ, कोई तीर्थ यात्रा पर चले जाना, फॉरेन ट्रैवल मिले, ट्रैवल करके घूम के आ जाना, और थोड़ा काम की दृष्टि से भी अगर कुछ मिले तो ठीक है, लेकिन सचेत रहना, सावधान रहना, अपने जीवन में गुरु का साथ मत छोड़ना इस समय में। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप गुरु का, क्योंकि डिस्पोजिटर जुपिटर बनते हैं, वो बलवान रहेगा। ये शनि राहु का प्रभाव, जुपिटर का गुरु कृपा से सबसे हर चीज से बचा जा सकता है। और दान पुण्य कर्म विशेष समय में करते रहना, ये चीज का ध्यान रखना। वहीं देखो राहु का प्रभाव हम जान चुके हैं कि भाई राहु आपके 11वें घर में अच्छा रहेगा, जुपिटर से बैलेंस रहेगा, तो आपको लाभ देगा, अच्छा खासा लाभ देने वाला रहेगा। वहीं केतु का प्रभाव पंचम भाव में चलेगा, 5th हाउस में केतु ना आपको असंतोष देगा। असंतोष किस चीज को लेगा, ये आपको अपने बच्चों को लेकर थोड़ा असंतोष की स्थिति में दे सकता है। और यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में उनको वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। जो हायर लर्निंग्स की ओर है, मास्टर या पीएचडी वगैरह की स्थिति में, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने ग्रेजुएशन पीरियड में ये है और उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बच्चे थोड़ा जिद्दी हो सकते हैं, पेट संबंधित आपको परेशानी, खुद को परेशानी आ सकती है, पेट संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका लव रिलेशनशिप रहेगा उसमें किसी पोजीशन को लेकर या किसी भी तरीके का ईगो इशू के कारण वहां पर डिटैचमेंट, अलगाव होने की स्थिति ये आ सकती है। बच्चों के कारण भी थोड़ा ईगो इशू वहां पर आ सकते हैं, ये प्रभाव थोड़ा देखने को मिलेगा। तो ये सारी स्थिति आपको
2025 के अंतर्गत यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप इस वर्ष को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन वैसे बेहतर स्थिति है, बस यूटिलाइज करना चाहिए। केवल शनि का प्रभाव, एक तो आपको 29 मार्च से 18 मई का टाइम पीरियड वो संभल कर चलना है, और दूसरा स्थिति यहाँ पर शनि जो 12वें घर में गोचर करेंगे उसके लिए केयरफुल रहना है। बस वहां से संबंधित जो चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देना शुरू करते हैं, डोनेशन करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत फायदा रहता है, ठीक है। क्योंकि शरीर में तत्वों की भी कमी कराएगा आपको हो सकता है कैल्शियम की कमी हो जाए, सोडियम की कमी हो जाए, कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कहीं ना कहीं ऐसे इश्यू, बीपी इश्यू, इस तरीके के इश्यू आपके लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजों का आपको विशेष से ध्यान रखना है। क्या उपाय करने चाहिए? एक तो आपको, क्योंकि जुपिटर का जो थर्ड हाउस में जो गोचर जो कि आपके लिए भाग्य भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर हाथों में अगर कोई गोल्ड का कोई आपका कड़ा है तो वो डाल सकते हैं, वो पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं है कोई बात नहीं, आप हल्दी की माला से आप मंत्र जप कर सकते हैं। आप इस समय में राइटिंग हाउस के अंतर्गत जुपिटर और जेमिनी साइन में आप नारायण मंत्र का मतलब नाम जप की बता रहा हूं मैं यहाँ पर, कि नारायण ये जप कर सकते हो। आप इसको लिख भी सकते हो, तो लिख भी सकते हो, जप भी कर सकते हो। आप हल्दी की माला पे कर सकते हो, हल्दी की माला नहीं तो आप कच्चे सूत की माला होती है, उस पर आप केसर से रंग कर उसको, उस पर भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहें, और उसको कहीं ना कहीं अपने पास रखें। ये करने से आपको लाभ मिलेगा। आप अगर जो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ करवाना है, जैसे कि हमने बताया, तो उससे रिलेटेड अगर चीजों में करना चाहते हैं, कनिष्ठा अंगुली में आप सिर्फ गोल्ड का छल्ला पहन लीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मंत्र जप में आप इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही जुपिटर, अगर छोटे भाई बहन या मतलब यंगर सिबलिंग्स, जैसा कि हमने कहा, पड़ोसी वहाँ पर कुछ खर्चा करने को पड़े तो उनको किसी भी तरीके का वहाँ पर आपको कर देना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये स्थिति रहेगी। वहीं पर केतु का 5th हाउस में भी गोचर रहेगा। अपने खुद से, अपने बच्चों के हाथ से वहाँ पर स्ट्रीट डॉग को आपको फूड खिलाते रहना है। तो वहाँ पर मतलब उनको रोटी वगैरह डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, पनीर डाल सकते हैं। तो वो सब आपको अपने उसके लिए सेवा करते रहनी है। इस समय के अंतर्गत उनका विशेष ध्यान रखना है। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको भोजन कराना है। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तो ये आपको उपाय करते रहना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय करके, और जो बाकी जो हमने बताया भी था कि गुरु के आश्रम वगैरह में वहाँ पर या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ों का डोनेशन करने को मिले तो वो करना, और अपने जो भी आपके यहाँ वर्कर हैं उनका विशेष ध्यान यहाँ पर रखना होगा। उनको जो भी ज़रूरत का सामान है वो चीज़ें वो देनी, और खासकर यहाँ पर आपको जूते चप्पल वगैरह ये देने को हो सकता है। ये कुछ चादर, बेडशीट वगैरह ये देने हो सकती है। तो वो सब चीज़ों का संबंध देखने को मिलेगा। शनि 12वें घर के अंतर्गत आपको शैया सुख में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। बेडरूम लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब होगी, और ये खासकर 29 मार्च से 18 मई में तो ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसके बाद भी देखने को मिलेगी। लेकिन वो टाइम पीरियड और खास ध्यान रखना, क्योंकि दोनों मैलेफिक शनि राहु 12वें घर में बैठेंगे, तो ये आपके पार्टनर के साथ में या बेडरूम लाइफ में थोड़ा इश्यू क्रिएट कर सकता है। शैया दान भी इस समय के अंतर्गत होता हुआ दिखाई देगा। तो शैया दान मतलब कोई बेड वगैरह इस तरीके का किसी आपके हो सकता है, कोई भी लेबर है, कोई भी या आपका मेड है, तो उसको अगर बेड की ज़रूरत है वहाँ पर आप वो बेड दिलवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं शैया दान करने से आपको यहाँ पर संतोष और सुख की प्राप्ति होगी, लाभ आपको मिलेगा। तो कुछ ये उपाय करके बाकी देखो, क्योंकि चार्ट में जन्म कुंडली पर क्या दशा अंतदशा चल रही है उस पर ये गोचर का प्रभाव लगेगा, तब जाकर एक पर्टिकुलर रेमेडी आपको जो मिलती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन आप ये रेमेडी करके, उपाय करके आप अपने लिए यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।